નમસ્કાર, CNBC બજાર પર આપનું સ્વાગત છે. આપ જોઈ રહ્યા છો પ્રોપર્ટી ગુરુ અને હું છું ઝરણા ગંડી. પ્રોપર્ટી ગુરુના આ એપિસોડની અંદર આપણે ખાસ વાત કરવાના છે કે 2025માં જે લક્ઝરી સેગમેન્ટ છે રિયલ એસ્ટેટ માટેનું એનું પરફોર્મન્સ કેવું રહ્યું અને મેજિક બ્રિક્સનો એક ખાસ લક્ઝરી માર્કેટ ઉપર લક્ઝરી સેગમેન્ટ ઉપર રિપોર્ટ આવ્યો છે. તો તે અંગે આપણે ચર્ચા કરીશું અને જાણીશું કે લક્ઝરી માર્કેટનો ગ્રોથ કેવો રહ્યો છે. અને આ ચર્ચામાં આપણી સાથે જોડાયા છે मैजिक ब्रिक्स ना CMO प्रसून कुमार. प्रसून जी, आपका स्वागत है CNBC बाजार पर. और सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि रेसिडेंशियल मार्केट को अगर इस साल 2025 में हम देखें तो लक्जरी प्रॉपर्टी का ये साल रहा है. मैजिक ब्रिक्स की भी एक खास रिपोर्ट आती हुई हमने देखी है. तो सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि क्यों लक्जरी सेगमेंट का रुझान बढ़ा है. नमस्कार. जैसा कि आप जानते हैं कि मैजिक ब्रिक्स ने एक रिपोर्ट रिलीज किया है अभी लग्जरी रियल एस्टेट मार्केट के ऊपर में, रेजिडेंशियल रियल एस्टेट को कवर करते हुए. और इस रिपोर्ट में हमने एक ट्रेंड देखा है कि लग्जरी की तरफ जो रुझान है, जो पिछले 3-4 सालों से चला आ रहा है, वो अभी तक बरकरार है. और बहुत सारे नए माइक्रो मार्केट्स भी अब निकल करके आ रहे हैं जहां पे लग्जरी मार्केट डेवलप हो रहा है. तो 2025 में जो एक रियल शिफ्ट दिख रहा है वो इन नए माइक्रो मार्केट्स की इमर्जेंस है. लग्जरी रियल एस्टेट, रेजिडेंशियल रियल एस्टेट मार्केट जो है वो पैंडेमिक के बाद से ही प्रीमियम और लग्जरी एंड में रियल एस्टेट में बहुत प्रोग्रेस देखी गई थी और वहां पे बहुत जल्दी रिबाउंड हुआ था मार्केट जो है. और उसके बाद से वो मार्केट अपने आप को सस्टेन करता चला रहा है. अब हम देख रहे हैं कि अराउंड हमारे रिपोर्ट के हिसाब से 10 ऐसे नए लग्जरी के माइक्रो मार्केट्स उभर करके आ रहे हैं, निकल करके आ रहे हैं, जो कि अब डेवलप हो रहे हैं एक प्रॉपर लग्जरी रेजिडेंशियल रियल एस्टेट मार्केट की तरह. सो एक 2025 का रुझान निकल करके आया है. और इसके अलावा लग्जरी की डिमांड जो है उसकी सस्टेनेंस के पीछे एक कंसिस्टेंट सप्लाई भी है. लग्जरी रेजिडेंशियल रियल एस्टेट की सप्लाई बहुत कंसिस्टेंट रही है पिछले 3-4 सालों में. दूसरी बात यह है कि द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी जो हुई है, जीडीपी में जो ग्रोथ हुई है और उसके वजह से जो वेल्थ क्रिएशन हुआ है, वेल्थ क्रिएशन जो है वो इन्वेस्टमेंट तौर पर रेजिडेंशियल लग्जरी रियल एस्टेट में आ रहा है और ये एक अच्छा एसेट क्लास बनता जा रहा है फ्रॉम अ रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो. तो इस वजह से भी ये बहुत इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर रहा है. तो जो HNI है, एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया इज नाउ द वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट HNI कंट्री. तो जितने भी HNI हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट को रियल एस्टेट में पार्क कर रहे हैं और रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में पार्क कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से रिटर्न अच्छा मिल रहा है. तो जो ये वेल्थ क्रिएशन हो रहा है, जो कि स्टार्टअप लिक्विडिटी की वजह से, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से जो बिजनेसेस एक्सपैंड कर रही हैं, तो इन सब के वजह से जो वेल्थ क्रिएशन हो रहा है वो लग्जरी रियल एस्टेट में आता हुआ दिख रहा है. तो ये एक फिनोमेना है. और दूसरा, पोस्ट पैंडेमिक हमने ये भी देखा था कि कंज्यूमर्स की जो प्रेफरेंस थी वो चेंज हो गई थी टुवर्ड्स लार्जर स्पेसेस, टुवर्ड्स बेटर लाइफस्टाइल प्रोवाइड स्पेसेस जहाँ पे प्राइवेसी हो, वेलनेस हो और कम्युनिटी लेड लिविंग हो, इस तरह की चीजें हो. तो ये सब जो रिक्वायरमेंट्स थी कंज्यूमर्स की वो भी फुलफिल हो रही थी. तो इन सबको मिला करके लगता है कि लग्जरी रियल एस्टेट मार्केट जो है मैच्योर हो रहा है. और हमारी रिपोर्ट के हिसाब से हमने एक लग्जरी प्राइस इंडेक्स बनाया है जिसके हिसाब से जितने भी टियर 1 जो टाउन्स हैं, जहाँ पे जो ट्रेडिशनल लग्जरी रियल एस्टेट के टाउन्स रहे हैं इंडिया में, दिल्ली हुआ, मुंबई हुआ, बेंगलुरु हुआ, हैदराबाद हुआ, इस तरह के जो शहर रहे हैं, वहाँ पे जो LPI है वो अब स्टेबल हो रहा है. लेकिन जो इमर्जिंग मार्केट्स की जो हम बात कर रहे हैं, उन इमर्जिंग मार्केट्स में LPI बहुत तेजी से बढ़ रहा है. तो इसका मतलब है कि लग्जरी रेजिडेंशियल रियल एस्टेट की डिमांड जो है वो अब एक्सपैंड कर रही है. बहुत लोग अब आउटसाइड ऑफ टियर 1 टाउन्स भी इस तरह के प्रोडक्ट्स को देख रहे हैं. ઓકે, તો ટિયર 1 ટાઉનની અંદર તો માર્કેટ, લક્ઝરી માર્કેટ સ્થિર રાખી રહ્યું છે, પણ નવા લોકેશન, ઉભરતા લોકેશન અહીં આગળથી खुलता दिखाई रहा है. सबसे पहले प्रसून जी, मैं ये समझना चाहूँगी कि आपके इस रिपोर्ट में लग्जरी डिफाइन कैसे होती है इसकी भी बात की गई है.
तो लग्जरी प्राइस इंडेक्स का भी आपने यहाँ पे जिक्र किया, तो वो क्या है और इस इंडेक्स से हमें क्या फाइंडिंग्स आपके इस रिपोर्ट में मिले हैं? देखिए, लग्जरी की जो डेफिनेशन है रियल एस्टेट, उसका एक बहुत ही मार्केट स्पेसिफिक क्राइटेरिया रहा है। तो अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट ऑफ कि जो प्रोडक्ट की जो रेडिटी होती है, जो सप्लाई होती है, वो कंस्ट्रेंड होती है, एक वो फैक्टर होता है। दूसरा, देयर इज अ डिजाइन डिस्टिंक्शन। लग्जरी जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें आर्किटेक्चरल डिजाइन लेवल पे थोड़ी आउटकम्स होती हैं। जिस माइक्रो मार्केट में उनको बिल्ड किया जाता है, जिन लोकेशंस में, लोकेलिटीज में लग्जरी प्रोजेक्ट्स आती हैं, उनका एक अलग कैरेक्टर होता है। ये प्रोजेक्ट जनरली लो डेंसिटी प्रोजेक्ट्स होती हैं। इनमें बहुत ज्यादा टावर्स और बहुत ज्यादा अपार्टमेंट्स नहीं होते, सो दैट देयर इज अ प्राइवेसी दैट गेट्स डिलीवर्ड टू इट्स रेजिडेंट्स। एमिनिटीज हैं बिल्कुल वर्ल्ड क्लास की होती हैं और हाई एंड एमिनिटीज होती हैं। तो ये सारी चीजें जो है, और ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन जो है वो लग्जरी को डिफाइन करता है रियल एस्टेट में। द द जो क्लोजेस्ट इसका इंडिकेटर होता है, जिसको देख के आप समझ सकते हैं कि हाँ ये लग्जरी प्रोजेक्ट है, वो प्राइसिंग होता है। तो प्राइस जो है वो इन सब चीजों का आउटकम होता है, आउटपुट होता है इन इंग्रेडिएंट्स का, और प्राइस के बेसिस पे आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये लग्जरियस प्रोडक्ट है या नहीं है। प्राइस की एक सिटी स्पेसिफिक कैरेक्टर होती है, मार्केट स्पेसिफिक कैरेक्टर होती है। कोई एक पैन इंडिया या पूरे देश भर का एक ऐसा कोई थ्रेशोल्ड नहीं होता है कि जिस प्राइस के ऊपर प्रोजेक्ट्स को आप लग्जरी बोल सकते हैं। दिल्ली एनसीआर में लग्जरी के प्राइसिंग की जो बेंचमार्क है वो अलग है मुंबई मार्केट से, जो कि अरू मार्केट से, जो कि अलग है कोलकाता मार्केट से। हर मार्केट की अपनी एक प्राइस थ्रेशोल्ड है, जिसके ऊपर जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं वो लग्जरी सेगमेंट में आते हैं। तो ये जो कैरेक्टर्स मैंने बताए, इन सब का कॉम्बिनेशन प्लस प्राइसिंग, ये मिलकर के लग्जरी की डेफिनेशन तय करते हैं रियल एस्टेट में। आपका जो दूसरा पॉइंट था अबाउट लग्जरी प्राइस इंडेक्स, जो हमने डिवाइस किया है, लग्जरी प्राइस इंडेक्स को हमने इंट्रोड्यूस किया है टू ब्रिंग ग्रेटर क्लैरिटी इस सेगमेंट में, क्योंकि लग्जरी वाज नॉट अ वेरी क्लियरली अंडरस्टूड कॉन्सेप्ट इन रियल एस्टेट। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो लग्जरी प्रोजेक्ट्स नहीं है, उनको भी लग्जरी बोल करके ही बेचा जा रहा था। तो हमने इसको क्लियर करने के लिए कि लग्जरी क्या है और देयरफॉर उसकी प्राइसिंग मूवमेंट कैसे हो रही है, इसको मेजर करने के लिए हमने लग्जरी प्राइस इंडेक्स बनाया। लग्जरी प्राइस इंडेक्स जो है वो किसी भी मार्केट के लग्जरी जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी मीडियन है उस मार्केट के टोटल मार्केट की जो मीडियन प्राइस होती है उससे। तो अगर किसी एक मार्केट में ओवरऑल जितने भी रेजिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स हैं उनकी अगर मीडियन प्राइस 1 करोड़ रुपए है और लग्जरी जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनकी मीडियन प्राइस 3 करोड़ रुपए है, तो वो इन दोनों को कंपेयर करता है और उसके हिसाब से वो इंडेक्स बनाता है कि जो लग्जरी प्राइस इंडेक्स है इस केस में, जैसे 3 करोड़ 1 करोड़ का केस है, इस केस में लग्जरी प्राइस इंडेक्स जो है वो बाय अ फैक्टर ऑफ 2 ज्यादा है। तो इसलिए दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एलपीआई। तो जैसे हमारे रिपोर्ट के हिसाब से टियर 1 टाउन्स जो है, मुंबई, दिल्ली एनसीआर, हैदराबाद, बेंगलुरु, इस तरह के जो टाउन्स हैं, उनमें जो एलपीआई है वो अभी स्टेबल दिख रहा है। 2.32 था पिछले रिपोर्ट के हिसाब से, अभी के रिपोर्ट में ये 2.27 है। लास्ट रिपोर्ट केम इन 2021। तो 4 सालों में इसकी जो प्राइसिंग है वो स्टेबल रही है। दिस इंडिकेट्स मैच्योरिटी ऑफ द मार्केट। तो ये 2.32 या 2.27 जो प्राइस इंडेक्स इसका मतलब ये होता है कि अगर एवरेज मीडियन प्राइस रियल एस्टेट की, रेजिडेंशियल रियल एस्टेट की उस मार्केट में 1 रुपी है, तो लग्जरी के जो प्रोजेक्ट्स होंगी वो 2.27 रुपए होंगी। तो दैट इज व्हाट एलपीआई इज ऑल अबाउट। तो ये सजेस्ट कि लग्जरी मार्केट जो है रियल एस्टेट का कैसे ग्रो कर रहा है, प्राइसेस कैसे मूव कर रही हैं, और टियर 1 में स्टेबिलिटी आ गई है। जो नए टाउन्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, नए माइक्रो मार्केट्स, उनमें हम देख रहे हैं कि ये एलपीआई बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मतलब ये है कि वहां पे डिमांड लग्जरी की बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो कि प्राइसेस को अप्रिशिएट कर रही है। सो दैट इज व्हाट लग्जरी प्राइस इंडेक्स इज ऑल अबाउट।
जी प्रसून जी, तो ये एलपीआई के बारे में आपने हमें बहुत अच्छे से समझाया और आपने जैसे कि बताया कि इमर्जिंग 10 लोकेशन अलग अलग शहरों में आपने पाए हैं जहाँ पे लग्जरी मार्केट का ग्रोथ अच्छे से हो रहा है, तो वो कौन से लोकेशंस, कौन से शहर हैं? अगर आप देखेंगे तो दिल्ली, मुंबई, गुरुग्राम, हैदराबाद, बेंगलुरु, इस तरह के मार्केट जो ट्रेडिशनल मार्केट रहे हैं, उनके अलावा अब हम देख रहे हैं कि इन्हीं शहरों में कुछ नए माइक्रो मार्केट निकल कर के आ रहे हैं और कुछ नए माइक्रो मार्केट कुछ नए शहरों में भी आ रहे हैं। तो जैसे दिल्ली एनसीआर में नोएडा एक्सप्रेसवे और द्वारका एक्सप्रेसवे, ये 2 नए माइक्रो मार्केट्स लग्जरी के रूप में निकल कर के आ रहे हैं। सिमिलरली बेंगलुरु में देवनाहल्ली, जो एयरपोर्ट रोड है और देवनाहल्ली जो एरिया है, वो अब एक लग्जरी माइक्रो मार्केट के रूप में उभर करके आ रहा है। कोलकाता में बालीगंज है, जो कि नया लग्जरी हॉटस्पॉट है। इसी तरह से लखनऊ में सुशांत गोल्फ सिटी है, जो कि एक नया लग्जरी हॉटस्पॉट है। जयपुर में शालीनगर है, जो एक लग्जरी हॉटस्पॉट्स की तरफ से निकल के आ रहा है। गोवा में पोवोरिम है, पुणे में कोरेगांव पार्क है, बेंगलुरु में ही सरजापुर रोड है और हैदराबाद में गच्चीबावली है। तो ये जो माइक्रो मार्केट्स हैं, ये अब लग्जरी हॉटस्पॉट्स के तौर पे उभर करके आ रहे हैं और दीज आर द न्यू हॉटस्पॉट्स दैट जिसके बारे में हमने बात की है अपने रिपोर्ट में। जी, तो ये आपने हमें दिल्ली, एनसीआर और अन्य जगहों पे कोलकाता वगैरह की भी आपने बात की। मैं ख़ास जानना चाहूँगी कि गुजरात के बारे में कोई डेटा है आपके पास? गुजरात का लग्ज़री मार्केट का ग्रोथ कैसा है? कहाँ पे किस तरीके का रुझान गुजरात में रहा है? देखिए, गुजरात में अहमदाबाद का जो रियल एस्टेट मार्केट है, वो शुरू से ही बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है और अहमदाबाद के रियल एस्टेट मार्केट में अभी भी हम काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन देख रहे हैं, बोथ फ्रॉम अ डिमांड एंड सप्लाई पॉइंट ऑफ व्यू। जो पार्ट बहुत से उभरा है, वो गिफ्ट सिटी है। गिफ्ट सिटी में बहुत ज़्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। तो ये गुजरात में एक गिफ्ट सिटी का जो फिनोमेना है, वो मेरे ख्याल से एक मॉडल फिनोमेना बनने जा रहा है फ्रॉम अ स्मार्ट सिटी पॉइंट ऑफ व्यू। और मुझे लगता है कि बहुत सारे नए जो अब स्मार्ट सिटीज़ बनेंगी और जो नए डेवलपमेंट होंगे, उसमें गिफ्ट सिटी को एक मॉडल बना करके उसको डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा वडोदरा और सूरत के मार्केट्स में भी रियल एस्टेट रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग है और अच्छा कर रहा है। और सम ट्रेडिशनल पॉकेट्स जो हैं अहमदाबाद के या सूरत के, वो लग्जरी पॉकेट शुरू से ही हैं, तो वो तो है ही। लेकिन कुछ ऐसा नया हमें माइक्रो मार्केट उभरता हुआ नहीं दिखा, बट ट्रेडिशनल पॉकेट्स जो हैं, वो अभी भी उतने ही स्ट्रॉन्ग हैं जितने पहले थे। जो डेफिनेशन है लग्ज़री की, इसमें बहुत ही बड़ा जो फैक्टर होता है वो प्राइस रहता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि लग्ज़री प्रॉपर्टी की टिकट साइज़ क्या होती है? देखिए, जो लग्ज़री प्रॉपर्टी की टिकट साइज़ है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, हर शहर की अपनी एक अलग थ्रेशोल्ड होती है। तो जैसे मुंबई है, मुंबई में जो लग्ज़री एरियाज़ हैं, वहाँ पे जो एक एवरेज थ्रेशोल्ड है, वो 10 करोड़ से अबव है लग्ज़री के लिए। गुरुग्राम में सेम थ्रेशोल्ड जो है, वो अबाउट 5.5-6 करोड़ एंड अबव है। बेंगलुरु में अभी ये 3 करोड़ एंड अबव है। हैदराबाद में अबाउट 2.5 करोड़ एंड अबव के आसपास है। चेन्नई में 2 करोड़ एंड अबव है, पुणे में अबाउट 2 करोड़ एंड अबव है और कोलकाता में अबाउट 1.5 करोड़ एंड अबव लग्जरी मार्केट शुरू हो जाता है। तो ये हर शहर की एक अलग-अलग इसके बेसिस पे ये होता है और ये टिकट साइज़ जो है, वो बहुत डिफ़र भी करती हैं, बिकॉज़ जो प्रोडक्ट्स होते हैं हर मार्केट के, वो सिमिलर नहीं होते हैं। तो बहुत सारे शहरों में कंडोमिनियम्स जो होते हैं या हाई राइज जो अपार्टमेंट्स होते हैं, ये सारे ज़्यादा डिमांड में रहते हैं और इनकी जो प्राइसिंग होती है, इनकी जो टिकट साइज़ होती है, वो थोड़ी अलग होती है। बहुत सारे शहरों में विलाज़ और ब्रांडेड रेज़िडेंसेस आजकल काफ़ी ज़्यादा डिमांड में हैं, तो इनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है। तो और बहुत सारे शहरों में, जैसे बेंगलुरु जैसे शहरों में हम देख रहे हैं कि बहुत सारी थीमेटिक डेवलपमेंट अब आ रही हैं, जो कि वेलनेस के अराउंड हैं या सीनियर सिटीज़न लिविंग के अराउंड हैं या वाटर फ्रंट के अराउंड हैं। इस तरह की डेवलपमेंट्स की भी जो प्राइसिंग होती है, वो थोड़ी अलग होती है। तो वो प्रोडक्ट किस तरह का, उस पे भी डिपेंड करता है, बट जो एवरेज नंबर है जो मैंने वो एक एवरेज कट ऑफ है जिसके ऊपर में आप
जनरली कंसिडर कर सकते हैं कि जो प्रोडक्ट है वो मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से लग्जरियस प्रोडक्ट कहलाएगा। जी, तो ये हमने टिकट साइज़ की भी बात की जो शहरों के हिसाब से अलग-अलग पाई जा रही है लग्ज़री सेगमेंट के अंदर। पर अगर हम टॉप 4 सिटीज़ की बात करें प्रसून जी, तो सेगमेंट वाइज़ किस तरीके का डिमांड और सप्लाई का सिनेरियो रहा है? देखिए लग्जरी रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में अगर टॉप 4 सिटीज़ अगर हम देखें, मुंबई, गुरुग्राम, हैदराबाद, बेंगलुरु, ये 4 शहर अगर हम देखें, तो जो सप्लाई है वो मुंबई और दिल्ली एनसीआर में अब थोड़ी स्टेबल होती हुई दिख रही है। गुरुग्राम में नोएडा एक्सप्रेस में अभी भी इंक्रीज हो रही है, द्वारका एक्सप्रेस में इंक्रीज हो रही है क्योंकि ये नए हॉटस्पॉट्स हैं। बट जो ट्रेडिशनल एरियाज थे मुंबई और गुरुग्राम, वो अब सेटल हो रही है वहां पे सप्लाई। अब बहुत ज्यादा नई सप्लाई नहीं आ रही है लग्जरी और प्रीमियम में, बिकॉज पिछले 4 सालों में बहुत सप्लाई आ चुकी है। तो वहां पे हमने मुंबई में अबाउट 10% डिक्लाइन देखी है लग्जरी के सप्लाई में, और गुरुग्राम में देखी है। लेकिन हैदराबाद और बेंगलुरु में अभी भी सप्लाई बहुत तेजी से बढ़ रही है, और मोर देन 50% की इंक्रीज हुई है सप्लाई में इन हैदराबाद एंड बेंगलुरु ऑफ लग्जरी रेजिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। अगर आप डिमांड देखेंगे तो मुंबई और गुरुग्राम में डिमांड जो है वो बहुत स्टेबल है और उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी या कमी नहीं देखी जा रही है। लेकिन हैदराबाद और बेंगलुरु में डिमांड अभी भी डबल डिजिट्स में आगे बढ़ रहा है। 10% से ज्यादा ग्रोथ हो रही है डिमांड में लग्जरी रियल एस्टेट को लेकर के। तो ये एक डिमांड सप्लाई का सिनेरियो है। और अगर आप सप्लाई में देखेंगे तो ओवरऑल जो मार्केट है उसमें जो लग्जरी प्रोडक्ट्स की जो सप्लाई की शेयर है अपनी, वो शेयर भी अब 1/3 के आसपास, 1/3 के आसपास सेटल होती हुई दिख रही है। जैसे गुरुग्राम में क्लोज टू अबाउट 1/3, 29 to 30% जो सप्लाई है वो लग्जरी की सप्लाई है। सिमिलरली जो शहर ग्रो कर रहे हैं उनमें ये थोड़ा ज्यादा है। जैसे बेंगलुरु में 35% जो सप्लाई आ रही है वो लग्जरी की सप्लाई आ रही है। तो लग्जरी का जो एक सप्लाई का शेयर है वो भी काफी हेल्दी है। और ऑल दिस इंडिकेट्स कि लग्जरी की जो मार्केट है वो काफी रोबस्ट हो चुकी है। તો આપણે ડિમાન્ડ સપ્લાય સિનારીઓની વાત કરી અને હવે अब अगर हम खास प्रसून जी ये जानना चाहें कि लग्जरी सेगमेंट के मेन जो ग्रोथ ड्राइवर्स है वो क्या है? देखिए, जो लग्जरी रियल एस्टेट की जो ग्रोथ ड्राइवर्स हैं उसमें एक सबसे बड़ा जो ग्रोथ ड्राइवर है वो है मैक्रो इकोनॉमिक प्रोग्रेस का। क्योंकि जीडीपी की एक्सपेंशन हो रही है, उससे जो वेल्थ क्रिएशन हो रहा है, और जो नए हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स आ रहे हैं वो सब अपना जो पैसा है वो इन लग्जरी प्रोडक्ट्स में लगा रहे हैं। सो दैट्स एक वो क्रिटिकल लीवर है जो ग्रोथ दे रहा है लग्जरी मार्केट को। दूसरा जो ड्राइवर है वो है कंज्यूमर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, कंज्यूमर्स जिस तरीके का लाइफस्टाइल चाहते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। पोस्ट पैंडेमिक ये शिफ्ट हुआ था और ये शिफ्ट अभी कंटिन्यू चल रहा। इसका मतलब ये है कि इट वाज नॉट जस्ट अ पैंडेमिक लेड फिनोमेना। ये एक अब नेचुरल शिफ्ट आ चुका है कंज्यूमर्स के टेस्ट में, जहां पर वो बहुत वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज देखते हैं। वो जो प्रोडक्ट है उसकी जो लेआउटिंग है उस पर उनकी बहुत नजर रहती है। जो बिल्ड क्वालिटी है बिल्डिंग की या हाउसेस की, दैट इज समथिंग दैट दे वांट टू बी एब्सोल्युटली यू नो। ये सारी चीजें जो हैं ये इंडिकेट कर रही हैं कि कंज्यूमर जो है उसकी प्रायोरिटी अब शिफ्ट हो चुकी है, और वो एक बहुत बड़ा रोड ड्राइवर है लग्जरी एंड ऑफ रियल एस्टेट के लिए। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एक्सपेंशन हो रहा है, दैट इज ओपनिंग अप न्यू लग्जरी मार्केट्स। इंफ्रास्ट्रक्चर इनफैक्ट मेरे हिसाब से सबसे बड़ा फैक्टर है आज के डेट में लग्जरी रियल एस्टेट के बूम के लिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ नए शहरों को ही नहीं जोड़ रहा है, सिर्फ इंटरसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बननी जो हम एक्सप्रेसवेज की बात करते हैं या नए एयरपोर्ट्स की बात करते हैं। इट इज नॉट ओनली अबाउट दैट। इंफ्रास्ट्रक्चर अब शहरों के अंदर में भी बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। जैसे अगर आप मुंबई को देखेंगे तो जो कोस्टल रोड है या जो अटल सेतु है, नया एयरपोर्ट आ रहा है, तो ये सारे जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं ये नए नए लग्जरी रियल एस्टेट मार्केट्स को बढ़ दे रहे हैं।
तो शहरों के अंदर में भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट हो रही है उसके वजह से भी लग्जरी रियल एस्टेट को बूस्ट मिल रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा रीजन है। और उसके अलावा एज जो टाउन प्लानिंग है, जो गवर्नमेंट की जो पुश है, जो लोकल गवर्नेंस की जो पुश है टू बिल्ड मल्टीपल कॉरिडोर्स, उससे भी बहुत हेल्प मिल रहा है। या वो एक्सप्रेसवे का, यमुना एक्सप्रेसवे का कॉरिडोर हो, या वो नवी मुंबई का कॉरिडोर हो, या वो हैदराबाद में आउटर रिंग रोड हो। तो ये जो नए नए कॉरिडोर्स डेवलप किए जा रहे हैं, इससे भी लग्जरी रियल एस्टेट को बहुत फिलिप मिल रहा है। तो ओवरऑल ऑल पुट टुगेदर इट इज अबाउट इकोनॉमिक गेन्स, जीडीपी ग्रोथ, इट इज अबाउट वेल्थ क्रिएशन। जो रियल एस्टेट, रेजिडेंशियल रियल एस्टेट है, वो अब एक लग्जरियस जो एंड ऑफ उसका है, वो एक वायबल डेस्टिनेशन हो रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए। दैट्स अ फैक्टर। તો આ તમામ કારણો રહ્યા છે કે જેને કારણે આપણે એક સારો ગ્રોથ લક્ઝરી સેગમેंटની अंदर જોઈ રહ્યા છે। और प्रसून जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपके इस रिपोर्ट के बारे में अच्छे से चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ત્યારે જ આ સાથે પ્રોપર્ટી ગુરુના ખાસ એપિસોડમાં હાલ પૂરતું આટલું જ। હાલ મને પણ આપશો રજા, પણ વધુ અપડેટ અને સમાચારો માટે આપ જોતા રહો CNBC બજાર। નમસ્કાર।